हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेट्स। आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी जो कि क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर थी। तो आज हम करेंगे उसी बिजनेस स्टडीज़ का सेम सेट जो था एक क्वेश्चन पेपर का, उसका क्वेश्चन नंबर 34। तो रीड करने से पहले हमें सबसे पहले कहाँ से रीड करना है? नीचू से। तो देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की किसी टाइप की बात चल रही है। यस, बिल्कुल सही आपके माइंड में आया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स दो होते हैं, एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी कौन सी होती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अभी हमने रीड नहीं करा है ये सारा स्टोरी, लेकिन हमें पता चल गया कि ऊपर किसकी बात हो सकती है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? आपको उसके दो एडवांटेजेस और उसके दो डिसएडवांटेजेस लिखना है, जो भी ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मार्किंग कैसे होती है। आपने आइडेंटिफाई करा, आपको 1 मार्क मिल गया। आपने उसी को, मतलब जैसे कि अगर मान के चलते हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी आया, अभी हमने रीड नहीं करा है, तो जो भी आया आपने आइडेंटिफाई करा और वो सही था तो आपको 1 मार्क मिल गया, और उसका एक्सप्लेनेशन था वो भी अच्छा था तो 1 मार्क आपको मिल गया। तो 2 मार्क्स आपके पॉकेट में आ गए हैं, यानी कि यहाँ पे आएगा आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। बाकी की 4 मार्क आपको कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे मिलेंगे। कैसे? इन्होंने बोला 2 एडवांटेजेस, 1 मार्क ईच, 2 मार्क हो गए। 2 डिसएडवांटेजेस, 1 मार्क ईच, तो 2 हो गए। तो टोटल आपके पास 6 मार्क्स आपके पॉकेट में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। Revtom Limited was a reputed computer software company providing unique software all over India. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी वॉज वेरी हाई रिजल्टिंग इन गुड प्रॉफिट। इनका जो टर्न ओवर था, यानी कि जो सेल थी कंपनी की, वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा था? अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विहान, वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन। ठीक है, उनकी खासियत बता रहे हैं कि CEO उनके कैसे थे। ही स्पेसिफाइड द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उन्होंने क्या सेट कर रखी थी CEO ने कि हर इंसान की ये अथॉरिटी होगी और हर इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। There was systematic coordination among the various activities and a specific relationship among various job position। तो ये खासियत बता रहे हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन की कि वहाँ पे सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन चलता था, ठीक है ना, among the various activities and specific relation था among various job position। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The company provided facilities like a canteen, a gym, a library, a music room and a rest area for its employees which they could use during rest interval। तो यहाँ पे उनकी कंपनी के तारीफों के पुल बने जा रहे हैं। उनकी कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, वो सारी बातें बता रहे हैं। यूजिंग दीज फैसिलिटीज द एम्प्लॉयज डेवलप फ्रेंडशिप्स एंड डिस्कस नॉट ओनली देयर पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल इशूज बट ऑल्सो देयर ऑफिशियल वंस। ओ, समझ रहे हैं आप? ठीक है ना। यूजिंग दीज फैसिलिटीज, कौन सी फैसिलिटीज भाई? इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो एम्प्लॉयज़ को जो फैसिलिटीज़ दी हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जिम यूज़ कर रहे हैं, कैंटीन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनके बीच में रिश्ता बन रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि उन लोगों के बीच में फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है, और उसमें वो लोग आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं? सिर्फ पर्सनल नहीं, सोशल नहीं, इमोशनल नहीं, बल्कि ऑफिशियल वन भी बात कर रहे हैं, यानी कि ऑफिस का डिस्कशन भी वहाँ पर हो रहा है। ओ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यस, आगे देख लेते हैं। अभी द जनरल मैनेजर वॉज ऑफ अ डिफरेंट व्यू। अब जनरल मैनेजर जी पिक्चर में आए। He told the CEO that there was no use providing these facilities to the employees as it is an extra financial burden on organization on one hand, and the other hand it encourages groupism, and wherever and whenever any change is required in the organization they all resist। अब ये जो है ना, इनके कौन जनरल मैनेजर साहब, ये बड़े खड़ूस हैं। इन्होंने CEO से क्या बोला? इनके जो जनरल मैनेजर हैं, इनकी बात चल रही है किससे? इनके CEO से। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये जो हम जिनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम मतलब कंपनी इनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, कैंटीन की, जिम की, लाइब्रेरी की, म्यूज़िक रूम की, रेस्ट एरिया की, ये इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, ही टोल्ड द CEO दैट देयर वाज नो यूज़ प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज़। क्या फ़ायदा है उनको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का? उससे हो क्या रहा है? एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ऑन दी कंपनी, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन ही बढ़ रहा है, मतलब कॉस्ट टू कंपनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? उनका ग्रुपिज्म बढ़ रहा है,
मतलब वो लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है, रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, ओ निब्बा निब्बी बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, एंड वेन एवर एनी चेंज इज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जब भी हम कोई भी चेंज की बात करते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसी लाएंगे, ये चेंज लेके आने वाले हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, आगे दे ऑल आर रेसिस्ट, वो मना कर देते हैं, घबरा जाते हैं। कौन? मासूम एम्प्लॉइज। ही सजेस्टेड दैट, ही कौन, किसकी बात चल रही? अरे जनरल मैनेजर, ये जीएम स्टैंड फॉर जनरल मैनेजर, गरम मसाले नहीं प्लीज। ठीक है, आगे देखिए, ही सजेस्टेड, यानी कि जनरल मैनेजर सजेस्टेड दैट दे शुड डू अवे विद दीज फैसिलिटीज। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहे हैं, भड़का रहे हैं ये। बट द CEO विहान एक्सप्लेन टू द जनरल मैनेजर दैट दिस टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी एंड इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे जो CEO साहब हैं, विहान भाई साहब, ये बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या बोला है कि नहीं भाई नहीं, जनरल मैनेजर साहब आप थोड़े से यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए में बेस्ट इंटरेस्ट साबित हो जाएगा। ऐसा क्यों? कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे मेल जोल नहीं हो रहा है एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है, बात करने की परमिशन नहीं है, कैंटीन में बात करने की परमिशन नहीं है, जिम में बात करने की परमिशन नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रहना पसंद नहीं करता। ठीक है, आगे देखिए, These interactions among people at work give rise to a network of social relationship among employees and have many benefits। इन्होंने बोला कि इस टाइप का इंट्रैक्शन है कि जो सोशल इंट्रैक्शंस हो रहा है पीपल, उन लोगों के बीच में जो काम करते हैं, ये क्रिएट करता है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। तो इन लोगों के बीच में एक रिश्ता बनता है, सोशल नेटवर्क्स क्रिएट हो जाते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात, हम समझ में आ गए कि क्या चल रहा था मामला हमारे। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुज एग्जिस्टेंस द CEO फेल्ट वॉज नेसेसरी। तो हमें बताना है कि कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो CEO भाई साहब को लग रहा है कि वो ज़रूरी है। तो कौन सा ज़रूरी लग रहा है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई करा 1 मार्क, एक्सप्लेन करोगे 1 मार्क आपके पॉकेट में। मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। ठीक है, दूसरा स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस, ये पढ़ा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए, यह इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हमें इसके 2 एडवांटेजेस बताना है। तो क्या होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से? फास्ट कम्युनिकेशन होता है नहीं होता है? फास्ट कम्युनिकेशन मतलब जल्दी जल्दी आपस में बातें बढ़ती हैं। ठीक है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो स्केलर चेन। इन्होंने बोला इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है स्केलर चेन फॉलो नहीं करता। आपको ये वर्ड लिख के आना है, स्केलर चेन। स्केलर चेन पता है ना आपको क्या होती है? वो A टाइप का कुछ होता है, लाइक यहाँ पे बॉस होते हैं, उनसे नीचे मतलब उनके सबऑर्डिनेट्स, पहले बात इनसे ट्रांसफ़र होकर ऐसे जाएगी। ठीक है, स्केलर चेन। तो उन्होंने ये बोला है कि ये वाला जो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है स्केलर चेन फॉलो नहीं करती है। हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमारी जो कम्युनिकेशन है बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, फैल जाती है। तो ये इसकी खूबी थी, फास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा फुलफिल सोशल नीड्स, 2 बताना था। दूसरा देखिए, तो सोशल नीड्स यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो सोशल नीड्स होती हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गिव्स ड्यू इंपॉर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ विच मोटिवेट्स दी एम्प्लॉय। 2 हो गए, और 2 हमें क्या बताना है उसके डिसएडवांटेजेस। देखिए, स्प्रेड र्यूमर्स। आपको पता है कि ऐसी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। तो ग्रेप वाइन में र्यूमर्स बहुत स्प्रेड होते हैं। र्यूमर मतलब अफवाहें, झूठी खबरें। तो उन्होंने बोला है सर्वे के हिसाब से 70% ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर र्यूमर्स विच में मिसलीड दी एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो बात जल्दी तो स्प्रेड हो रही है, फास्ट कम्युनिकेशन तो है, ये एडवांटेज है, लेकिन उस कम्युनिकेशन में 70% झूठी खबरें होती हैं। तो ये स्प्रेड र्यूमर्स, ये क्या हो गया, इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, और मैं एक और बता देती हूँ, जैसे कि ये मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो है यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को साइड में रखकर जो इंपॉर्टेंस देते हैं वो किसको देते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा क्या देते हैं? इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो मोर एम्फेसिस मतलब हमारा जो ज़्यादा जोर होता है वो किस पे होता है? इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे, यानी कि एम्प्लॉय के अपने इंटरेस्ट पे, ना कि किस पे? ऑर्गेनाइजेशन के। यानी कि मैं बताऊं, यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट फॉलो नहीं होता।
थोड़ा बहुत, आइए देखिए। खैर वो हमारा पॉइंट था नहीं। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। हम ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को कम बेनिफिट यानी कि कम इंपॉर्टेंस देते हैं और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।